आदेश गुरु जी। आदेश। जय शंकर की जय भोलेनाथ। गुरु जी, आज समाज के अंदर है ना, एक बुराई देखी जा रही है। जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े गुरु जी हैं, वो आपस में ना एक दूसरे की बुराई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखोगे प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो प्रेमानंद जी की बुराई कर रहे हैं। अच्छा, आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, रामपाल जी के कुछ भक्त हैं, वो ऐसा मानते हैं कि राधा रानी कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं है, और वो एक दूसरे की बुराई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जगदम्बा के भी भक्त हैं, वो भी आपस में एक प्रकार से है ना, एक द्वंद्व की स्थिति है। इस बारे में आपका क्या मत है और आप क्या कहना चाहोगे? यो संसार से ना भाई उलझनों से भरा हुआ है, और इसमें आज होड़ मच रही है। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि भाई मेरा जो नाम हो सब तो ऊपर हो। परमपिता परमात्मा ने संसार रचा है, इसे संसार तो इसने अनेकों रचा रखे हैं, और रोज बना हुआ है संसार, रोज मिटे हुआ है संसार। इसका पार किसी ने नहीं पाया है। और ये जो भगत हैं, जो बड़े बड़े गुरु जी हैं, इन निंदा नहीं करनी चाहिए एक दूसरे की। धर्म जितने भी हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी जिसने मान के चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। भाई दूसरा के धर्म की निंदा नहीं, कर्म की निंदा कर दो ना। और जो भगत हैं उन कर्म की निंदा भी इतनी करनी है कि भाई इसने यह बात गलत कही, बस उसका के क्यों कही, कब कही, कहाँ कही, किस लिए कही, इन बातों का उसने कोई मतलब नहीं होता। और जो व्यक्ति इन बातों के अंदर उलझ है तो वो इस संसार में उलझ रहा है। संसार में उलझ है तो फिर उसने भक्ति का चोला क्यों लिया है? भक्ति का चोला ही ले लिया तो फिर निंदा तो दूर रहो। निंदा स्तुति दोनों समान समझे ना। भगवान का जो भगत है उसने चाहिए कि भाई अपमान और अपमान दोनों स्वीकार करे, चाहे उसकी अच्छाई हो चाहे बुराई हो, तो दोनों ने एक समान समझो। वो एक समान समझे है तो फिर वो तो स्वीकार कर ही लगा। निंदा में भी खुश है और स्तुति में भी खुश है। दोनों अवस्थाएं में भी खुश है तो फिर उसने तो निंदा करने का अधिकार खत्म कर लिया अपना। और वो निंदा करे है तो वो फिर इस गद्दी पे बैठने का लायक नहीं, क्यों बैठा है वो? फिर वो के मार्ग दिखा होगा। उसके अनुयायी क्या करेंगे? जब मैं खुद निंदा करूंगा तो तुम पांच चार बैठे हो तो तुम तो लट्ठा लोगे, तो जो पीछा हम तो गर्त में पड़ेंगे। किसी न किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है यदि परमात्मा का मार्ग में जाव है तो। ईश्वर तो एक है जी। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। ये जितने भी संत हैं आपस में चर्चा करे हैं, हाँ, कि भाई राधा रानी बड़ी है, भाई भगवान श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब इस प्रकार का पाखंड फैला दिया आपस में। इस प्रकार की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई समझो आप। एक भक्त अगर तपस्या करता है या किसी की भी तपस्या करता है, वो तपस्या जाती है जी श्री हरि को। अब वो किसी का भी नाम ले ले। अब जो रामपाल के चेले हैं वो प्रेमानंद जी को मतलब बुरा मानते हैं कि भाई ये जो है ना सनातन को नष्ट कर रहे हैं। परंतु मुझे नहीं लगता जी ऐसा कोई मतलब वो सनातन को भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो जी एक ही है। आप चाहे शिव गोरखनाथ जी की पूजा कर लो, आप जगदम्बा की पूजा कर लो, आप कृष्ण की पूजा कर लो, वो एक ही है। अब एक ये सृष्टि रचा रखी है परमात्मा ने। कहीं पहाड़ हैं, कहीं झरने हैं, कहीं समुद्र है, कहीं समतल है। पहाड़ में तो जितनी भी नदियां निकल रही हैं वो सभी किसी न किसी रास्ते तो होगी समुद्र में मिल रही है। तो इस समाज में, इस संसार में जितने भी धर्म चल रहे हैं वो परमात्मा का लक्ष्य तो है उनका। बिल्कुल जी, एक ही लक्ष्य है वो कहे भाई सबका मालिक एक है, तो भगवान ने तो मान्य रहा है। सृष्टि जो रचाने वाला है, जो आदि शक्ति है, वो दुर्गा के रूप में स्वीकार करो, वो विष्णु के रूप में स्वीकार करो, वो किसी साधु संत के रूप में स्वीकार करो, स्वीकार्य तो है। तो निंदा करने का अधिकार नहीं है। निंदा करेंगे तो संसार के अंदर, समाज के अंदर गंदगी फैलेगी और उसमें हर व्यक्ति भ्रमित होगा। भ्रमित होगा भाई मैं सनातन न मानू, मैं रामपाल न मानू, मैं प्रेमानंद न मानू, मैं ईसा मसीह न मानू, अकबर अल्लाह न मानू, तो वो तो फिर इससे चक्कर में उलझ जाएगा। परमात्मा का रास्ता किधर है उसमें? इसलिए ऐसी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और निंदा स्तुति ने एक समान समझ के ना भगत सिर्फ उपदेश दो, अगर भाई परमात्मा का भजन करो, अपना अंदर की बुराई छोड़ दो और समाज में भाईचारा धरो, घर में शांति रखो। अपना आप तुम शांति है तो परिवार में शांति रहोगी, परिवार में तो दो घर में और हो जाएगी, दो घर में तो समाज में हो जाएगी, समाज में सारा देश में हो जाएगी। ऐसी भावना होनी चाहिए ना वसुधैव कुटुंबकम की। और ये फिर अपना ऊपर आ जाए हैं भाई देखे मैं जानू सबके में,
ये जो निंदा करे है ना आपस में, इनमें कितने कितने तो अहंकार है। और भक्त में अहंकार होना नहीं चाहिए। भक्त में अहंकार सत पर भक्त को नहीं। बिल्कुल सरल भाव है, बोला हो कि झुकी जो चाल जाएगा वो पार हो जाएगा। और जो बड़ा बड़ी पदवी पर जा रहा है और फिर समाज का मैं उड़ जाए, वो गलत हो जाएगा। भाई भक्ति करनी है तो ये जो शास्त्र है इनका उपदेश करो। इनमें किस खातर के कह रहा है, तू अच्छी बात का डर, अच्छी बात उन्हें सुना और उन्हें अच्छा मार्ग पर लेके जा। किस खातर के कह रहा है, क्यों कह रहा है। भाई बोला दुर्गा है उसके हाथा में है आंगलिया में, तो बोला सोराधा पैदा हो जाए। भाई इन बातों तो क्यों कह है, मतलब अल्प बुद्धि का हाँ अल्प बुद्धि का परिचय देवे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए ना। समाज ने संगठित करे, उसने सन्मार्ग पर लेके जा, भगवत शरण में लेके जा, अच्छे विचार उनके भीतर बना। और जब तू खुद उड़ जाए यार उन्हें उड़ जाओ तो दोनों में पड़ेंगे फिर गुरु चेला, मतलब पार उतरे को नहीं। या चाल रही है भाई।